नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कमजोरी और वजन गिरना। कई लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब पेट सही है लेकिन फिर भी हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है, या फिर खाना खाते हैं वजन नहीं बढ़ता। आप भी अगर ऐसी प्रॉब्लम में हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको नेचुरोपैथी के वो असली राज बताने वाला हूं जो आपके शरीर को फिर से मजबूत बनाएगा। कमजोरी और वजन गिरने के 5 कारण हैं। सबसे पहले हमें समझना है कमजोरी और वजन गिरना यह एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर की चीख है, अंदर कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहला कारण है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम। खाना पचता नहीं है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरा कारण स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी में भूख बिल्कुल बंद हो जाती है और भूख लगनी कम हो जाती है। अगला कारण है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, खासकर विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम की कमी। अगला कारण है थायराइड, डायबिटीज या टीबी जैसे क्रोनिक बीमारी, यह भी एक कारण हो सकता है। एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारी गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान। हम समय पर खाना नहीं खाते, हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ी पड़ी है। टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे खाना नहीं खाते, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कमजोरी और वजन गिरने का कारण यह भी हो सकता है। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब हमारा वजन 1 महीने में 5 किलो या 5 किलो से ज्यादा अगर वजन गिर रहा है, या फिर रात को बुखार आ रहा है और साथ साथ पसीना भी आ रहा है और शरीर में खून की कमी और लगातार थकान रहती है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल के साथ मेडिकल डायग्नोसिस भी जरूरी होता है। अब नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या होंगे कमजोरी और वजन गिरने में? नेचुरोपैथी क्या हेल्प करेगी कमजोरी वजन गिरने में? सबसे पहला उपचार है, हमें सुबह उठते ही ऊषापान करना है। ऊषापान कैसे करेंगे? हम सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पिएंगे और पानी पी के तिर्यक ताड़ासन और ताड़ासन, इन 2 आसनों की प्रैक्टिस करेंगे 5-5 बार, और फिर इसके बाद थोड़ा सा टहल लेंगे, फिर हम मोशन चले जाएंगे। ठीक है। अगला उपचार क्या करना है? हमें ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग क्या होती है? तेल से कुल्ले करना। 2 चम्मच सरसों का तेल मुंह में रख के बहुत बार घुमाना है मुंह में, ठीक है, और 5 मिनट घुमा के फिर उसको थूक के अगला ट्रीटमेंट करना है। यह हमारा ऑयल पुलिंग हो गया। ऑयल पुलिंग के बाद अगला उपचार, पेट की गर्म सिकाई करनी है 10 मिनट तक। फिर उसके बाद गर्म सिकाई के बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी रखेंगे 30 मिनट तक। मिट्टी की पट्टी रख ली। इसके बाद क्या करना है? एनिमा लेना है सप्ताह में 3 दिन। किस चीज का एनिमा लेना है? एलोवेरा, हल्दी और नीम। तो उस पानी का हमें एनिमा लेना है। ठीक है। अगला ट्रीटमेंट हो सके तो फुल बॉडी मसाज सप्ताह में 2 दिन कोकोनट ऑयल से। ठीक है। अगला ट्रीटमेंट कोल्ड हिप बाथ 15 मिनट कर लेंगे। 7 दिन तक तो कोल्ड हिप बाथ लेंगे 15 मिनट तक। फिर अगले 7 दिन हमें गर्म ठंडा का हिप बाथ लेना है। ठीक है। पहले गर्म और फिर ठंडा। गर्म 3 मिनट और ठंडा 2 मिनट। यह हमें 3 से 4 बार करना है। ठीक है। फिर आता है स्पाइनल बाथ। स्पाइनल बाथ लेना है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा दोनों स्पाइनल बाथ लेने हैं। कैसे करना है? एक बाल्टी में गर्म तौलिया और एक दूसरी बाल्टी में ठंडा, दोनों को बारी बारी रखेंगे। पहले 2 मिनट गर्म रखेंगे, फिर 1 मिनट ठंडा रखेंगे। यह 3 से 4 बार दोहराएंगे। ठीक है। यह सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कमजोरी और वजन गिरने में, स्पाइनल बाथ। ठीक है। सप्ताह में 2 दिन सन बाथ लेना है। और फिर रात के ट्रीटमेंट में क्या करना है? हॉट फुट बाथ 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है? पेट पर ठंडी पट्टी बांधनी है।
कोल्ड एब्डोमिनल पैक लगाना है 45 से 50 मिनट तक। ठीक है, ये ट्रीटमेंट अगर हम लगातार 21 दिन तक करेंगे तो हमें निश्चित ही कमजोरी और वजन गिरने की शिकायत होगी ही नहीं। अब आता है डाइट चार्ट। कमजोरी और वजन गिरने में ऐसी क्या डाइट खाई जाए जो हमें कमजोरी भी ना रहे और वजन भी ना गिरे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू और 1 चम्मच शहद, यह हमें डेली पीना है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर और 10 मुनक्का, इनको रात को अच्छे तरीके से भिगो देंगे और सुबह खाली पेट इनको अच्छे से चबा चबा के खाएंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, पपीता हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, आम हो गया और सेब और अंगूर, ये फल हमें खाने नाश्ते में। ठीक है, अगर हम ये फल नहीं खाएंगे तो हमें पोहा बनाएंगे, पोहे में भरपूर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स डली हो, वो हम पोहा खाएंगे, या फिर खिचड़ी या फिर दलिया। इसके साथ 1 गिलास दही भी ले सकते हैं, या 1 गिलास नहीं तो 1 कटोरी दही लेना है। अगर ये भी नहीं खाएं तो हमें क्या करना है, रात को 1 कटोरी मूंग और उसमें थोड़े से मोठ और एक आता है अल्फा अल्फा सीड, इन तीनों को मिक्स करके सुबह अंकुरित करके तब हमें खाने हैं, और उसमें 1 अनार डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा नाश्ता हो गया। अब लंच क्या करना है, लंच करने से आधा घंटा पहले हमें कच्ची हरी सलाद खानी है, अच्छे से चबा चबा के। ठीक है, उसके बाद हमें लंच करना है गेहूं, जौ और ज्वार, इन तीनों आटों की मिक्स रोटी, मोटा अनाज होना चाहिए, चोकर समेत हमें रोटी खानी है। ठीक है, और इसके साथ उबली हुई सब्जी बिना नमक मिर्च मसाले की, ये सब्जी खाएंगे, और इसके साथ 1 गिलास छाछ लेंगे। अब शाम के स्नैक्स के टाइम पे हमें क्या खाना है, क्या पीना है, या तो हम नारियल पानी, या 1 गिलास मैंगो शेक, या बनाना शेक, ये शाम के टाइम स्नैक्स में लेंगे। ठीक है, अब आता है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन करने से पहले आधा घंटा पहले हमें सूप पीना है, चाहे वो गाजर का सूप हो, टमाटर का सूप हो, चुकंदर का हो, या पालक का हो, या घिया का हो, या फिर दाल का हो। कुछ ना कुछ हमें किसी ना किसी चीज का सूप पीना जरूरी है। ठीक है, उसके आधे घंटे के बाद हमें डिनर करना है। डिनर में क्या करना है, वही 3 से 4 चपाती और उसके साथ सब्जी, ये हम डिनर करेंगे। अगर ये नहीं खाएं तो हमें खिचड़ी या फिर दलिया ये खाएंगे। वैसे शाम को तो हल्का भोजन ही अच्छा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सोते समय बेड टाइम में 1 गिलास दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के वो हमें पी के सोना है। सर्दियों के मौसम में 2 से 3 छुहारा उसमें डाल लेंगे, सर्दियों के मौसम में 2-3 छुहारा डाल लेंगे। ठीक है, अब हमें अवॉइड क्या करना है, सबसे पहली बात हमें वो सब चीजें अवॉइड करनी है, जितनी भी चीजें जो बाहर की होती हैं, जैसे चाय, कॉफी, नमकीन, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब चीजें हमें बिल्कुल बंद करनी है। ज्यादा एक्सेस में घी नहीं खाना, ऑयली भोजन नहीं करना, हमें बिल्कुल शुद्ध और सात्विक आहार लेना है। बाकी सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। अपनी दिनचर्या में क्या सुधारना है हमें, सबसे पहले 10 से 12 गिलास हमें पानी पीना है डेली। हमें 10 से 12 गिलास पानी पीना है। उसके बाद खाने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखना है। भाई 12 बजे अगर हमें लंच करना है ना, तो 12 बजे ही लंच करना है। ठीक है, एक तो खाने का टाइम फिक्स रखो, और दूसरा 10 से 12 गिलास पानी पीने हैं। अगला काम क्या करना है, हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना। ठीक है, और इससे अगला, सब्जी को मिनिमम ऑयल में ही पकाएंगे। कुछ स्टेप्स हैं, ये दिनचर्या में अगर डाल लेंगे
तो ट्रीटमेंट और अच्छा होगा। हमें योगासन कौन कौन से करने हैं? अब डाइट हो गया, डाइट के बाद आसन कौन कौन से करने हैं? सबसे पहला आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 5 से 7 स्टेप डेली करने हैं। शुरू वाले दिन तो 5 से 7 कर लो, फिर अगले दिन एक एक करके बढ़ाते जाना, ठीक है। ये तो सूर्य नमस्कार होगा। इसके बाद भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पवनमुक्तासन और वज्रासन, ये 5 आसन है और एक सूर्य नमस्कार है। ये आसन हम रेगुलर रखेंगे। इसके बाद हमें प्राणायाम कौन कौन से करने हैं? सबसे पहला अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, तीसरा भस्त्रिका, चौथा डीप ब्रीदिंग और 5वां कपालभाति। ये 5 प्राणायाम हम रेगुलर रखेंगे आसन के साथ साथ। अगर आप भी कमजोरी और वजन गिरने की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज से ही नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, डाइट, योगा और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में ढालिए। ये 100% नेचुरल और सेफ है और आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अपने परिवार और दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और डेली हेल्थ टिप्स और नेचुरोपैथी सॉल्यूशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और नेचुरोपैथी सॉल्यूशन ला सकूं आपके लिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस देखकर फर्क महसूस करते हैं, लेकिन हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। इसलिए आप अपने केस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड इलाज चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक। मिलते हैं हेल्थ के अगले एपिसोड में। स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल।